हाय एंड क्रिप्टो कानून में आपका फिर से स्वागत है। पाई इकट्ठा करके आपने बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करी। जिस एक्सचेंज से आपने वो ख़रीदा उसी एक्सचेंज पे बिटकॉइन पड़ा है और कई महीनों से पड़ा है, या उस एक्सचेंज से उठा के आपने किसी और एक्सचेंज पे भेज दिया और वहाँ पे आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करनी आपने शुरू कर दी और अब आप सोच रहे हैं कि आपका क्रिप्टो बिल्कुल सेफ़ है उस एक्सचेंज पे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए एक मूवमेंट की शुरुआत हुई जिसका नाम है #proof of keys, जिसको आप सोशल मीडिया पे सर्च भी कर सकते हैं। इसी मूवमेंट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे कि क्या आपका बिटकॉइन इंडियन एक्सचेंजेस पे सेफ़ है। आज हम इंडियन एक्सचेंजेस से एक सवाल भी पूछेंगे कि अगर सारे लोग, सारे इन्वेस्टर्स आपसे एक ही दिन के अंदर अगर अपना क्रिप्टो, अपना बिटकॉइन वापस मांग लें तो आप सक्षम हैं उन्हें बिटकॉइन वापस करने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने क्रिप्टो कानून को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। और वीडियो के एंड में आज हम कमेंट भी आपसे मांगेंगे। क्या कमेंट करना चाहेंगे आप कमेंट करें, ये हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रूफ ऑफ कीज़ मूवमेंट की शुरुआत किसने करी और इसके पीछे की वजह क्या है। प्रूफ ऑफ कीज़ की जो शुरुआत करी वो करी ट्रेस मेयर ने। ट्रेस मेयर एक अर्ली बिलीवर थे जिन्होंने बिटकॉइन के अंदर 2010 में इन्वेस्टमेंट शुरू करी। अगर आप उनके ट्विटर प्रोफाइल पे जाएंगे तो वो ज़ीरो किसी को फॉलो नहीं करते, बट उनके करीब 60,000 उनके फॉलोअर्स हैं। उनका ये मानना था, उनका ये कहना है, और ऐसा इनफैक्ट काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो बिटकॉइन को बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे कि एंड्रियास है, तो उनका ये कहना है कि जब आप अपने बिटकॉइन को किसी एक्सचेंज पे भेजते हैं तो आपने उसकी प्राइवेट कीज़ भी उस एक्सचेंज को सौंप दी। तो अगर आपने अपनी प्राइवेट कीज़ किसी को दे दी, किसी एक्सचेंज को दे दी, तो अब उस एक्सचेंज के पास वो कंट्रोल आ गया। आपका बिटकॉइन अब उस एक्सचेंज का है, उस एक्सचेंज के पास आपकी प्राइवेट कीज़ का कंट्रोल है। और ट्रेस मेयर का ये कहना है कि अगर आपकी प्राइवेट कीज़ आपके पास नहीं है तो वो आपका बिटकॉइन नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब आप किसी एक्सचेंज पे बिटकॉइन भेजते हैं तो वहाँ पे आप यूज़र आईडी, पासवर्ड आपको मिलता है उस अकाउंट को एक्सेस करने का, उस एक्सचेंज के अंदर जाने का। इमेजिन करिए कि किसी एक्सचेंज पे आपका बिटकॉइन पड़ा है और आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड ब्लॉक कर दें या आपका अकाउंट ब्लॉक कर दें, तो क्या आप अपना बिटकॉइन वहाँ से रिकवर कर पाएंगे? आंसर है नहीं। कोई भी एक्सचेंज हो, चाहे वो इंडियन एक्सचेंज हो, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज हो, अगर वो आपका अकाउंट क्लोज कर दे तो आप अपना क्रिप्टो, अपना बिटकॉइन वहाँ से रिकवर नहीं कर पाएंगे। ट्रेस मेयर का ये कहना है कि अगर किसी ने वहाँ पे बिटकॉइन भेजा है तो एक एक्सचेंज का काम क्या है? एक एक्सचेंज का काम है कि वहाँ पे एक ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करवाना। लोग वहाँ बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद क्रिप्टो तो वहीं पे है ना। क्रिप्टो तो उस एक्सचेंज ने कहीं यूज़ नहीं किया, कहीं पे भी उसने लेंड नहीं किया, वो किसी और बिजनेस में नहीं है, वो सिर्फ एक फैसिलिटेशन के बिजनेस में है। वो दो लोगों की बाइंग और सेलिंग करवा रही है और उसके बीच में वो एक ट्रांजैक्शन फीस ले रही है। तो इसके अलावा तो उसका कोई काम नहीं है। तो इसका मतलब सारा का सारा क्रिप्टो जो है, सारा का सारा बिटकॉइन जो लोगों ने वहाँ भेजा है वो उसी एक्सचेंज में होना चाहिए। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल वहीं उसी एक्सचेंज में होना चाहिए। इसी बात को प्रूव करने के लिए, इसी बात को प्रूव करने के लिए ये मूवमेंट की शुरुआत है कि जनवरी 3 रखी गई थी, जो कि कल थी, और ये पहली बार ये मूवमेंट शुरू हुआ। तो ये पहला साल था कि हर जनवरी 3 को जो बिटकॉइन की जब एनिवर्सरी होती है तो लोगों से ये गुहार की जा रही है, लोगों से गुजारिश की जा रही है कि अपना अपना बिटकॉइन एक्सचेंज से वापस मांगो और उसको अपने वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र करो, या तो हार्डवेयर वॉलेट या आपका जो ब्लॉकचेन वॉलेट्स हैं या डिफरेंट वॉलेट्स हैं, उनके अंदर अपना क्रिप्टो वापस मांगो जिस वॉलेट के अंदर प्राइवेट कीज़ का कंट्रोल आपके पास है। तो जब सारे लोग अपना अपना क्रिप्टो मांगेंगे, एक ही दिन में मांगेंगे, तो
जो एक्सचेंजेस का क्लेम है कि आपका बिटकॉइन बिल्कुल सेफ है उनके पास, वो प्रूव हो जाएगा कि उनका क्लेम बिल्कुल सही है या वो एक ढकोसला है या उनकी तरफ से वो एक बेसलेस क्लेम है। तो ये इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि जो ये एक्सचेंजेस हैं, बेसिकली जो बिटकॉइन बना था जब, तो एक डिसेंट्रलाइज करने के लिए बना था पावर को। लेकिन अगर आज हम देखें तो जो एक्सचेंजेस हैं वो एक तरीके से बैंक्स बन गई हैं, एक तरीके से सेंट्रल अथॉरिटी बन गई हैं। जिस तरीके से लोग बैंक्स में पैसा जमा कराते हैं अगर उनको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, कोई भी बिजनेस करना है, उसी तरीके से ये एक्सचेंजेस जो हैं क्रिप्टो की, ये एक सेंट्रल पावर बन गई हैं। तो जब ये इतनी सेंट्रल पावर बन गई है, दुनिया का इतना क्रिप्टो इनके पास यहाँ पे लोग स्टोर करके रखते हैं, तो ये क्रिप्टो तो लेंड करते नहीं, तो ये एक किसी भी इन्वेस्टर का एक हक है कि वो इनका टेस्ट करे किसी एक पर्टिकुलर दिन पे। अगर सारे लोग अपना क्रिप्टो मांग ले तो क्या ये सक्षम है? यही इस मूवमेंट का एक ऑब्जेक्टिव था। तो हमेशा से कितने बड़े एक्सपर्ट हम भी आपको ये बोलते आए हैं कि आपका क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर सेफ नहीं है। जहाँ तक हो सके अपने क्रिप्टो को अपने वॉलेट्स के अंदर, अपने डेस्कटॉप वॉलेट हो, पेपर वॉलेट हो, किसी अपने वॉलेट्स के अंदर जहाँ पे भी आपका प्राइवेट कीज़ आपके कंट्रोल में है, चाहे वो हार्डवेयर वॉलेट्स हों, मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहता, तो आप उनके अंदर अपने क्रिप्टो को रखें। ये था इसका ऑब्जेक्टिव। हम इस बात को किसी विदाउट बेस नहीं कह रहे हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले हमने एक ट्विटर के ऊपर एक पोल चलाया। हमने पूछा अपने कम्युनिटी से कि कितने % लोग हैं जिनकी टोटल जो क्रिप्टो है वो एक्सचेंजेस पे पड़ा है, मतलब उनका अगर कितना % जो है उनका क्रिप्टो वो एक्सचेंजेस पे पड़ा है। आपको सुन के हैरानी होगी कि 62% लोग हैं जिनका 50% से ऊपर जो क्रिप्टो की होल्डिंग है वो एक्सचेंजेस पे पड़ी है। हैरानी की बात है। और 50% लोग तो ऐसे हैं जिनका 75% क्रिप्टो होल्डिंग एक्सचेंजेस पे पड़ी है। बहुत ही ज़्यादा हैरानी की और विचलित कर देने वाली बात है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये ह्यूमन साइकी है कि आपने ये सोच लिया है कि एक्सचेंजेस के ऊपर पड़ा है तो सेफ ही होगा। लेकिन एक्सचेंजेस जो हैं वो वल्नरेबल होती हैं हैक्स के लिए। एक्सचेंजेस वल्नरेबल होती हैं, एक सेंट्रल अथॉरिटी है, किसी भी दिन आएगा, किसी भी दिन उसका मन करेगा वो आपके अकाउंट को क्लोज कर सकता है, आपके अकाउंट को बंद कर सकता है। ये बहुत ही अनसेफ है। तो अगर हम बात करें कि हमने एक ओपिनियन जानने की कोशिश करी, क्योंकि हम इंडिया में हैं, तो इंडिया में P2P एक्सचेंजेस हैं और काफ़ी सारी एक्सचेंजेस रन कर रही हैं। तो हमें एक मन करा, हमने सोचा कि चलो एक लोगों से ओपिनियन लेते हैं कि वो जो कम्युनिटी हमारी वो इंडियन एक्सचेंजेस के बारे में क्या सोचती है। सुन के हैरानी होगी कि अभी तक 477 वोट डल चुके हैं और 64% लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अगर सारे के सारे इन्वेस्टर्स एक ही दिन के अंदर एक्सचेंजेस से, इंडियन एक्सचेंजेस से अपना क्रिप्टो वापस मांग लें तो वो सक्षम नहीं है एक्सचेंजेस उनको क्रिप्टो वापस करने के लिए। और सिर्फ 36% लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं, जो एक्सचेंजेस के पास क्रिप्टो सेफ है, अगर सारे लोग एक साथ अपना बिटकॉइन वापस मांग लें तो एक्सचेंजेस वापस कर देंगी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक तरफ आपका विश्वास नहीं है एक्सचेंजेस पे और दूसरी तरफ आपके 75% जो होल्डिंग है, जो क्रिप्टो है, वो एक्सचेंजेस पे पड़ा है। ये कितना जो ये डिस्टर्बिंग है ये सोच के कि एक तरफ आपकी होल्डिंग एक्सचेंजेस पे पड़ी है और दूसरी तरफ आपको विश्वास नहीं है। इस प्रूफ ऑफ कीज़ का जो इम्पैक्ट था, जो ट्रेस मेयर ने ये चलाया, इसका इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहा, जबकि ये पहला साल था ये मूवमेंट शुरू हुए हुए, कि हिट BTC जो कि दुनिया की 11th नंबर की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, उसने क्रिप्टो की जो ट्रेडिंग थी, उस क्रिप्टो का विड्रॉल हॉल्ट कर दिया। बड़े बड़े नाम मैं आपको ले रहा हूँ, पॉलिनिक्स, कॉइनबेस, बिटमेक्स, इन सब एक्सचेंजेस ने, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस ने कहीं ना कहीं विड्रॉल में हिंड्रेंस पैदा करी, लोगों को विड्रॉ करने नहीं दिया। तो ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है कि अगर आपका क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे पड़ा है और सारे लोग अगर उससे एक ही समय में अगर अपना बिटकॉइन वापस मांग लें तो वो असक्षम लग रहे हैं। और यही सवाल आज हम पूछते हैं इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस से कि क्या अगर सारे लोग एक साथ अपना बिटकॉइन आपसे वापस मांग लें
तो क्या आप उनको वापस कर पाएंगे? मैं यहाँ पे गुजारिश करता हूँ इंडियन एक्सचेंजेस के जितने भी CEOs हैं, वो या तो अपने ब्लॉग के थ्रू या एक वीडियो के थ्रू लोगों को ये जानकारी दें कि कैसे इंश्योर करते हैं कि जो क्रिप्टो उनके पास पड़ा है वो उन्होंने कहीं लैंड नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, अगर सारे लोग एक ही दिन में उनसे अपना बिटकॉइन वापस मांग ले तो क्या वो सक्षम है? वो ये कैसे इंश्योर करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे? नंबर 3, क्या उनके पास वो थर्ड पार्टी ऑडिट कराते हैं कि जिसने जितना क्रिप्टो भेजा उतना क्रिप्टो उस कंपनी के पास अवेलेबल है, कहीं उन्होंने उसका मिसयूज़ तो नहीं करा? क्या वो ऐसा कोई थर्ड पार्टी ऑडिट कराते हैं? ये जानना हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिटी आप पे विश्वास करके आपके यहाँ पे अपना हार्ड अर्न मनी भेजती है, बिटकॉइन नहीं भेजती, अपनी ज़िंदगी की सबसे मेहनत की कमाई जिसे कह लीजिए, गाढ़ी कमाई आपके यहाँ पे भेजती है, आप पे विश्वास करके। आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि कम्युनिटी को ये बताएं कि आपके यहाँ पे वो क्रिप्टो सेफ़ है कि नहीं है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट अनरेगुलेटेड है, यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि आप ये कम्युनिटी को ज़रूर बताएं। तो इसी थॉट के साथ आप लोगों से फिर गुजारिश है कि अपना क्रिप्टो, अपना बिटकॉइन जहाँ तक हो सके अपने वॉलेट में रखें, जहाँ पे आपका कंट्रोल हो आपकी प्राइवेट कीज़ पे। अगर आपने वहाँ ट्रेडिंग करी, ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग करके वापस उसको निकाल लें अपने उस एक्सचेंज से। विड्रॉल फ़ीस ही तो लग रही है, तो विड्रॉल ट्रांजैक्शन फ़ीस लग रही है तो लगने दीजिए, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन अगर आपका बिटकॉइन चला गया तो वो ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसी थॉट के साथ आप लोग देखते रहें क्रिप्टो कानून। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, शेयर करिएगा। और आप अपनी एक्सचेंज से इस वीडियो के हवाले से, इस वीडियो को टैग करते हुए ये सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं कि क्या आपका बिटकॉइन सेफ़ है उस एक्सचेंज पे। इसी थॉट के साथ देखते रहिए क्रिप्टो कानून।